तो देखो, ऐसे हम लोग जनरल डिवाइड तो पढ़े थे, लेकिन आज इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग अलजेब्रिक डिवाइड कैसे करते हैं। अलजेब्रिक डिवाइड कहने का मतलब क्या है, जिसमें केवल अलजेब्रा का यूज किया गया हो, ठीक है। साथ ही साथ उसमें कांस्टेंट टर्म भी यूज किया गया, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी पोलिनोमियल का डिवाइड। जो पोलिनोमियल टर्म्स है उसके डिवाइड को कैसे किया जाता है उस चीज को सीखेंगे, और यह भी जानेंगे कि यह डिवाइड मेरा सही बना है या गलत। इसलिए एक क्वेश्चन लिया गया है कि डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो जाता है कि हम लोग ऑर्डर देखेंगे इसका, जो सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा उसको पहले, उससे कम ऑर्डर वाले को पीछे, उससे कम वाले को और पीछे, और सबसे लास्ट में जिसका ऑर्डर सबसे कम होगा उसको लिखेंगे। ये ऑर्डर क्या है, यानी कि डिग्री की बात करेंगे। जिसका डिग्री ज्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले मेरा काम होगा इसे क्या करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखने चले, इसको कहते हैं हम लोग, जो पोलिनोमियल देता है उसको हम लोग पढ़ते हैं px। क्या कहते हैं, px। तो px का स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें सबसे ज्यादा डिग्री किसका है, माइनस एक्स क्यू। किसका है, उसके बाद किसका बारी है, एक्स स्क्वायर, वो भी क्या है, तो प्लस में है और सामने लगा हुआ 3, तो 3x स्क्वायर। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 3x, फिर लिखेंगे प्लस का 5। जबकि g ऑफ x को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री ये था, तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है, x है और माइनस 1 है। तो सबसे पहले मेरा काम यही होगा, और हमें इस डिवाइड को डिवाइड करने के बाद क्या करना है, चेक भी करना है कि हमने जो बनाया है वह सही है या गलत है। तो px क्या होता है, तो px क्या होता है, जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है। g ऑफ x क्या होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है। तो ये चीज भी जानना जरूरी है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिविडेंड। डिविडेंड क्या कहते हैं, डिविडेंड। और g ऑफ x को क्या कहते हैं, डिवीजर। डिवीजर क्या कहते हैं, डिवीजर। क्या कहते हैं, डिवीजर। डिविडेंड किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं। यानी कि एक हम लोग फॉर्मूला जानते थे कि डिविडेंड, डिविडेंड बराबर क्या होता था, डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट ना, डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट, कोटेंट लिखा था ना, को TENT। अब प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। देखो कैसे याद रखते हैं, REMAIN, मेन, और डर, रिमाइंडर। ये फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये फार्मूला। और हम लोग जब एक्सरसाइज 1 किए थे तो वहां पर भी इसका चर्चा किए होंगे, क्लास 10th में 1 चैप्टर जो था उसमें भी इसका चर्चा हुआ था। और वहां पर लिखा गया था किस फॉर्म में, तो a बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखा गया था कि a बराबर क्या था, BQ प्लस R के फॉर्म में पढ़े थे हम लोग कि a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है, जहां B डिनोट करता है डिवीजर को, Q डिनोट करता है किसको, कोसेंट को, R डिनोट करता है रिमाइंडर को, जबकि A डिनोट कर रहा है डिविडेंड को। अगर सबको D से मान लेते ही दोनों को तो दिक्कत हो जाता, परेशानी बढ़ जाता। इसलिए क्या किया गया, इसको A मान लिया गया, इसको मान लिया गया B। अदरवाइज देखो कोसेंट को Q से ही माना गया था और रिमाइंडर को R से ही माना गया था। मानने की चीज है, कुछ भी मान सकते थे, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए हैं तो अब क्या कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, px में डिवाइड करते हैं। तो मेरा px का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 है। इसमें हम लोग क्या जिससे डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा -1 है, -1
तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम डिग्री ढूंढेंगे इस लिस्ट में भी और इस लिस्ट में भी। तो अब ढूंढने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। तो देखो स्टेप फर्स्ट मेरा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में मेरा क्या होगा, इस लिस्ट का मैक्सिमम डिग्री ये है माइनस एक्स क्यू है, माइनस एक्स क्यू है, उसको इसमें का मैक्सिमम डिग्री क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। तो बट्टा में डाल देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, देखना कितना आसान पड़ जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और स्क्वायर से क्यू कैंसिल। वैसे भी बहुत बच्चा को नहीं समझ में आता, ऐसे लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर है तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, 2x से 2x कैंसिल, क्या बच गया, एक एक्स बच गया। यानी अगर हम लोग एक एक्स से इसमें गुना कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो मेरा रिजल्ट ये आएगा, मतलब इसका कुछ ना कुछ अंश आएगा, सेम अंश आ जाएगा, सेम पार्ट आ जाएगा। जैसे मेरा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, प्लस एक्स और माइनस 1 था ना, इसमें क्या चीज से गुना करना पड़ेगा हम लोगों को, यानी कि हम लोगों को गुना करना पड़ेगा एक्स से, दैट मीन्स इसका टेबल एक्स टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है माइनस एक्स क्यूब, आ जाता है ना माइनस एक्स क्यूब। यह केवल 10th के लिए नहीं, आगे 11th 12th में भी काम देता है और 9th में भी काम देता है ये डिवाइड। तो ध्यान से देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ गया ना। तो हम लोग क्या लिख लिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ठीक है। बहुत बच्चा को ये बात का प्रॉब्लम होता है कि माइनस होता है तो आप प्लस का साइन देते हैं, प्लस होता है तो आप माइनस का साइन देते हैं, और जब माइनस होता है तो उसके नीचे प्लस का साइन देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो हम लोग डिवाइड जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले टर्म को घटाते हैं। ध्यान समझना इस चीज को, ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म से घटाते हैं। तो ऊपर वाला टर्म मेरा था एक्स क्यूब, उसमें से हम लोग घटाते हैं नीचे वाले टर्म को, तो नीचे वाले टर्म को घटाते हैं, और यहाँ माइनस का पहले से सिंबल था यहाँ पर एक्स क्यूब। अब थोड़ा सा भेजा लगाना तो दिखेगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब। तो समझ में आ गया होगा बात, साइन कैसे चेंज हो जाता है। जब माइनस का गुना माइनस से होता है तो प्लस हो जाता है, कि माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो प्लस हो गया, जबकि यहाँ पर देख लो प्लस का साइन था और घटाना पड़ता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। इस स्टेप को भी समझने का मन है तो समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, 3x स्क्वायर है और घटाना पड़ता है, नीचे वाले टर्म को तो घटाना पड़ता है, और सामने था प्लस, क्या था, एक्स स्क्वायर था। अब इस चीज को ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे, 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर से रिजल्ट आ जाता है क्या चीज में, माइनस में। तो ये टर्म समझ में आया होगा क्यों करते हैं ऐसा। अब देखो ये से तो ये कैंसिल हो गया, और 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया तो बच गया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3x है और ये x है, 3x निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो प्लस माइनस घटता है, माइनस होता है, लेकिन साइन जो होता है उसका पड़ता है जिसका वैल्यू बड़ा होता है। तो माइनस 3x बड़ा वैल्यू था और उसके चिन्ह सामने माइनस का था, तो माइनस का चिन्ह पड़ गया, और 3x में से x गया तो बच गया 2x, और यहाँ से उतरेगा +5। कितना टाइम्स लगाए थे, x टाइम्स लगाए थे, तो यहाँ पर हम लोग x टाइम्स लिख चुके हैं। अब देखो डिग्री दोनों का सेम आ गया है। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, कि अब डिग्री मेरे पास देखो, स्टेप सेकेंड की बात करें, स्टेप सेकेंड के लिए मेरे पास ये चीज बचा है ना, ये चीज बचा है ना। तो ये चीज में मैक्सिमम पावर वाला क्या था, 2x स्क्वायर था, तो लिख दिए हम लोग 2x स्क्वायर। और उस लिस्ट में मैक्सिमम पावर क्या था, x स्क्वायर, वो भी माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, नीचे बच गया कुछ नहीं, मतलब 1। 1 से 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 2, और माइनस से लगा हुआ तो माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है ना ये, तो माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लोगों को अब -2 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा टेबल इस चीज का। तो -2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास है -x स्क्वायर प्लस x और -1
इसमें मल्टीप्लाई अब क्या चीज से करना था, तो -2 से करना था। लगा देते हैं -2, ध्यान से देखते हैं यहाँ पर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 2 को x² से गुना किए तो 2x² आ गया, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से 2 को x से गुना किए तो आ गया 2x। क्लियर है। फिर -2 -1 गुना होके माइनस माइनस प्लस 1 दे दिया, और यहाँ पर लिखा गया क्या चीज कि 2x², और यहाँ से -2x और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ प्लस था, माइनस था तो प्लस लगा दिए, और यहाँ प्लस था तो माइनस लगा दिए। ठीक है यहाँ तक। अब ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो गया, और 5 में से 1 चला गया तो बच गया 4। अब इस आंसर का हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, चेक करेंगे ये मेरा आंसर सही है या गलत। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें चेक करने चलते हैं। तो चेक करने से पहले हम यह जान लेते हैं इसमें क्या चीज क्या है। तो अगर हम बात करते हैं डिविडेंड का, तो डिविडेंड मेरा क्या है, तो -x³ है प्लस 3x² है माइनस 3x है प्लस 5 है डिविडेंड मेरा। जबकि डिवीजर की बात करते हैं, तो डिवीजर क्या है मेरा, डिवीजर, तो डिवीजर मेरा जिससे हम डिवाइड कर देते हैं, -x² है प्लस x है -1 है। अगर हम बात करते हैं कोसेंट का, तो कोसेंट क्या है, कोसेंट क्या है मेरा, कोसेंट जो मेरा है x-2 है। और अगर हम बात करते हैं रिमाइंडर का, रिमाइंडर का, तो रिमाइंडर मेरा क्या है, तो 4 है। और हमने फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा फार्मूला, हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं ये चीज ना, कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो उसका यूज करके हम लोग इसे बनाएंगे। तो ये हम लोग यहाँ पर फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूला यूज करेंगे तो डिविडेंड, यहाँ पर जगह की कमी है ना, तो हम ये फार्मूला मान के चलते हैं, लिख चुके हैं यहाँ पे। तो डिविडेंड के सामने क्या लिखेंगे, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर बराबर डिवीजर, तो डिवीजर मेरा क्या है, -x² प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई कोसेंट, तो कोसेंट मेरा क्या है, तो x-2 है प्लस रिमाइंडर, तो मेरा क्या है 4 है। अब इस चीज को मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करेंगे, ये रिजल्ट में यानी कि ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने जो बनाया डिवाइड वो बिल्कुल सही है, अदरवाइज गलत। तो चलो ये करते हैं, x को इससे मल्टीप्लाई करते तो -x³ आ गया, फिर x को इससे मल्टीप्लाई किए तो प्लस x² आ गया, फिर x को -1 से मल्टीप्लाई किए तो -x आ गया। अब 2 से बारी है ना, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस 2x² आ गया, माइनस प्लस माइनस 2x आ गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 1 जा 2 आ गया, प्लस क्या आ गया 4। तो यहाँ से रिजल्ट मेरा क्या मिलता है, ध्यान से देखना, ये x³ आ गया माइनस का आ गया x³, x², ये भी x², ये भी, तो प्लस का आ गया 3x², प्लस का आ गया 3x², माइनस 2x माइनस x माइनस हो गया 3x। क्लियर। और 4 अदू 6 कहीं पे मिस्टेक हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 4 अदू जोड़ दिए तो 6 आ गया, मतलब कहीं पे मिस्टेक हुआ है, और मिस्टेक को ढूंढते हैं हम लोग, और यहाँ ही मिस्टेक मिल जाता है। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल जाएगा मेरा, 3 मिल जाएगा ना। रिजल्ट क्या आ जाएगा 3, और फिर भी कहीं पे आंसर आने का संभावना बनता है या नहीं, देख लेते हैं। 1 मिनट आ जाता है, और ये क्या मेरा हो जाता है 3, और यहाँ भी ये मेरा हो जाता है 3, और ये भी आ जाता है 3 या 3 अदू 5, और आंसर हो जाता है एकदम 3। तो देखो मिला करके आंसर आ चुका है, मतलब कहीं भी कुछ मिस्टेक होता है तो मेरा ये चीज जो है चेक करने का चीज, ये हमें बता देता है कि कहाँ पे मिस्टेक है। और मिस्टेक होना जरूरी भी था, ताकि तुम लोग को ये समझ में आ जाए कि अगर मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं मिलेगा। तो पता चल गया होगा कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह के डिवाइड को,
ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करके हम बताएंगे कि कैसे करते हैं, इससे भी कोई क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन लेकर आए हैं एक और क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन की x प्लस 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस 7 रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 को। तो जनरली बच्चा क्यों डरते हैं, देखते हैं जब रूट में है, पॉइंट में है, भिन्न में, फ्रैक्शन में है, तो उस स्थिति में बच्चा डर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही तरह बनता है। तो इसमें भी पहला स्टेप मेरा क्या है, तो देखो तो ये ऑर्डर में है ही क्वेश्चन। इसमें मैक्सिमम डिग्री वाला हम यहाँ पर लिख रहे हैं। मैक्सिमम डिग्री जो है क्या है इसका, √2x³ बाई x से डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर माइनस होता है, बेस इक्वल है, इसका और इसका x बेस है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 2x²। अगर और अच्छे से नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको क्या करेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे, तो ये 1 टाइम्स से 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स आएगा तो x इंटू x² ही तो आएगा। यानी हम लोगों का इसका टेबल इतना टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यानी कि √2x² इंटू करना पड़ेगा x प्लस 7। जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 आता है, x² इंटू x पर पावर क्या आ जाता है क्यूब, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आ जाता है 7√2x। क्लियर है, और स्क्वायर तो कितना टाइम्स लगा, तो √2x² टाइम्स लगा। तो क्या रिजल्ट मिला, तो √2x³ प्लस 7√2x² रिजल्ट मिला। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, माइनस, प्लस है तो माइनस, ये से ये कैंसिल, ये से भी ये कैंसिल, यहाँ से बच जाता है x प्लस 7। अब देखो सेम टर्म है तो 1 टाइम्स लगेगा, और साइन आगे प्लस का, इसलिए +1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा माइनस, और यहाँ पर मेरे पास बच जाता है शेषफल के रूप में 0, शेषफल के रूप में 0। और अगर हमें आंसर चेक करना हो सही बनाया या गलत, तो वो भी हम लोग चेक कर ही ले लेते हैं ना। हाँ, तो चेक करते हैं आंसर अपना। तो यानी कि √2x³ प्लस 7√2x² प्लस x प्लस 7 बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, इतना मल्टीप्लाई, इतना प्लस इतना, x प्लस 7 मल्टीप्लाई √2x² प्लस 1 प्लस का 0। अगर हम लोग x से इसमें मल्टीप्लाई करें तो √2x³ आ जाएगा। नहीं ना, बारी बारी से पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अब करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ना। फिर अब 7 का बारी, इसका तो बारी खत्म, 7 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7√2x² आएगा। फिर 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। और इसको जब हम सही क्रम में लिख देंगे तो मेरा जो है क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा ना। तो प्लस का x और प्लस का 7, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि डिविडेंड बराबर क्या आ गया, डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, सेम आ गया। यही ना क्वेश्चन था, तो मैच खा गया एकदम, मतलब हम जो डिवाइड बनाए थे बिल्कुल सही था। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को समझ में आया होगा। चलो नोट कर लो।